हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका अपना राजीव और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल एक्सप्लोर विद 10 में। तो आज सैटरडे का दिन है, बाहर क्लाउडी डे है, तो सर्दी काफ़ी लग रही है। मैं आज बनाने जा रहा हूं शुगर फ्री हेल्थी वे में पंजीरी, और जिसकी आप पिन्नियाँ भी बना सकते हैं। बेसन वाली बनाने जा रहा हूँ, तो कनक का आटा नहीं डालेंगे, बेसन वाली, क्योंकि बेसन हम सभी जानते हैं कि मोर हेल्थी जो ग्रेन है कनक से, और इसमें आयरन वगैरह भी रहता है। शुगर फ्री बना रहे हैं तो ज़्यादा हेल्थी बनाएंगे। तो मेन मेन ड्राई फ्रूट्स ही डालेंगे। तो मैं दिखाऊंगा कि कैसे ये मीठी रहेगी लेकिन फिर भी शुगर फ्री रहेगी। तो मैं बताऊंगा कि कैसे हम शुगर फ्री बना सकते हैं बिना शुगर के, और मीठी भी रहे ताकि बच्चे भी खा सकें और हेल्थी भी रहे। क्योंकि न्यूजीलैंड में देसी घी तो मिलता है लेकिन इंडिया से आता है, थोड़ा डिफरेंट प्रकार का रहता है। जिस प्रकार का मैं चाहता था वो नहीं मिलता। लेकिन यहाँ न्यूजीलैंड में ना, न्यूजीलैंड का जो बटर है बहुत ही अच्छा है। न्यूजीलैंड में हाई क्वालिटी का बटर मिलता है यहाँ पर। तो मैंने सुपर मार्केट से बटर ले लिया था। उस बटर से पहले हम घी बनाएंगे और उसी बटर में ही हम पंजीरी बनाने वाले हैं। तो आप चाहें तो देसी घी में भी बना सकते हैं, चाहे अगर आपको कोई अच्छी क्वालिटी का, जैसे हम न्यूजीलैंड में है यहाँ पर बटर बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है, तो हम बटर से ही बनाएंगे। तो मैं दिखाता हूँ कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डालने वाला हूँ। लेकिन शुगर फ्री के लिए कौन सी क्या डालने वाला हूँ वो सरप्राइज रहेगा। वो हम तभी डालेंगे जब उसकी जो बटर वाली कुकिंग और बाद में हो जाएगी, वो मैं दिखाऊंगा कि वो कौन सी चीज़ है जिससे कि हम शुगर फ्री बना सकते हैं फिर भी शुगर रहेगा। ये आपको मोस्टली हर जगह आपको अवेलेबल मिल जाएगा, बस थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। तो वो भी आपको दिखाऊंगा। तो चलो देखते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डालने वाला हूँ मैं। तो दोस्तों, क्या क्या डालने वाले हैं हम, सबसे पहले तो बताते हैं कि ये है ग्राउंड आलमंड्स, बादाम है जो कि पीसे हुए गए थे हमें यहाँ पर। तो 400 ग्राम्स हम डालने वाले हैं। उसके बाद काजू हैं, अनरोस्टेड हैं, नेचुरल वाले हैं, 450 ग्राम ये हैं। तो इनको हम मिक्सी में पीस लेंगे। उसके बाद हम डालने वाले हैं इसमें ये 300 ग्राम के करीब होंगे अखरोट, वॉलनट्स। तो ये भी यहाँ पर ऐसे मिल जाते हैं आपको पैक में, तो इनको भी हम पीस लेंगे। और ये आते हैं सुल्तानास, जिसे हम इंडिया में सियोगी भी बोल देते हैं। तो ये भी जाएगा। ये हम डालेंगे सबसे एंड में, कुकिंग के ड्यूरिंग नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर कुकिंग के ड्यूरिंग आप डालते हैं तो ये जल जाते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए। दोस्तों, ये है सुपर फूड, जिसे हम लिनसीड या हिंदी में अलसी भी कहते हैं। ये पिसा हुआ हमको मिल गया है। तो इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत हैं। ये रिस्क, जो कैंसर का रिस्क है, हार्ट डिजीज़ का रिस्क है, या डायबिटीज़ टाइप 2 का रिस्क है, उसे बहुत कम कर देता है। तो इसलिए ये खाना बहुत रिकमेंडेड है। आप इसे देसी औषधि ही कह सकते हैं। तो ये भी हम डालने वाले हैं अलसी लिनसीड। तो ये हैं जी पॉपी सीड्स। तो इसे खसखस भी कहा जाता है। आपको पता होगा कि बहुत सी मेडिसिन्स में ये यूज़ होता है। इसके बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये कैल्शियम, जिंक और आयरन इसमें बहुत भरपूर मात्रा में रहता है। तो हम ये भी रोस्ट करेंगे और उसके बाद डालेंगे। तो पॉपी सीड जो टिश्यूज़ हमारे होते हैं ना बॉडीज में, उनकी भी रिपेयर करता है। ये भी बहुत हेल्थी सुपर फूड आप कह सकते हैं। तो हम ये भी डालने वाले हैं। और उसके बाद आता है मेन इंग्रेडिएंट, जो कि है हमारा बेसन। तो यहाँ पर आपको गरेवाल बेसन, ये ऑस्ट्रेलिया का प्रोडक्ट है, आपको न्यूजीलैंड में भी मिल जाता है। आप कोई भी बेसन यूज़ कर ले, बेसन तो बेसन ही है। तो हम कनक वाला गेहूं का आटा नहीं डालेंगे, हम बेसन की बनाने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया कि बेसन जो है आयरन से बहुत भरपूर है, और गेहूं से ज़्यादा इसमें जो है हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो मैंने बेसन लिया है 1 किलो, और इसमें तकरीबन 500 ग्राम, तो 1.5 किलो बेसन की हम बनाएंगे। अगर आप शुगर डालते हैं तो उसके लिए आपको इतनी ही अमाउंट की शुगर भी चाहिए, लेकिन हम बना रहे हैं शुगर फ्री।
उसके लिए हमने क्या किया है, हमने ज़रूरत से ज़्यादा क्वांटिटी में जो है ड्राई फ्रूट ले लिए हैं। ये क्या करेंगे कि जो शुगर की अमाउंट है उसको जो कवर अप कर देंगे बेसन में। और दूसरी चीज़ हमने क्या की है, क्योंकि इसमें चाहिए 1.5 किलो घी, तो उसकी पर हमने क्या किया है, हमने सिर्फ 1 किलो और 200 ग्राम, 1 किलो, ये देखिए ये वाला बटर है इस जिसकी मैं बात कर रहा था, ये भी जाएगा। तो ये भी मेन इंग्रेडिएंट है। आपको मेनलैंड दिस कंपनी का जो न्यूजीलैंड का बटर है बहुत ही अच्छा बटर है, 100% प्योर न्यूजीलैंड बटर है, अनसॉल्टेड है। तो ये बटर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो हम इसे डालकर बनाने वाले हैं। तो बटर भी एक गुड फैट है। दो तरह के हमारे अंदर फैट होते हैं बॉडी में, एक गुड और एक बैड। तो बटर भी जो है एक गुड फैट है। अगर हम इसे हेल्थी वे में खाएं और खाने के बाद थोड़ी एक्सरसाइज करें तो ये बुरा नहीं है। अगर हम खाने के बाद बस बैठे ही रहें, कोई एक्सरसाइज मत करें, तो ये फैट है। लेकिन ये भी एक सुपर फूड में ही आता है। और हम ये वाला डालने लगे हैं। तो मैं बता रहा था कि ये 150 ही चाहिए था हमको, लेकिन क्योंकि हम शुगर नहीं डाल रहे तो उसकी वजह से, शुगर जो है चीज़ों को गाढ़ा कर देता है, उसकी एक अपनी अमाउंट होती है, तो उसकी वजह से हम थोड़ा बटर कम रखेंगे। 1.5 kg में बेसन में 1 किलो 200 ग्राम जो बटर डालेंगे। और तीसरी बात, हम शुगर की कमी जो है, शुगर जो है क्योंकि अदरवाइज़ ये बहुत पतली बन जाएगी हमारी पंजीरी, उसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम जो ड्राई फ्रूट हैं ज़रूरत से ज़्यादा डाल रहे हैं। और इससे क्या होगा कि हेल्थी भी हो जाएगी, और भी हेल्थी हो जाएगी हमारा। ऑलमोस्ट ये देख लीजिए कि उतना ही ड्राई फ्रूट है उतना ही बेसन है, तो सेम अमाउंट हो चुकी है दोनों की। इसी वजह से ड्राई फ्रूट हम ज़्यादा डाल रहे हैं, ताकि जो हमारा बेसन वाला और बटर वाला घोल है जो पतला ना रह जाए, क्योंकि हम शुगर नहीं डाल रहे, हम शुगर फ्री वाली डाल रहे हैं। शुगर फ्री में कौन सी डाल रहा हूँ वो भी आपको बताऊँगा। तो ये देखिए। तो दोस्तों ड्राई फ्रूट में और भी बहुत सी ऑप्शन आती हैं, जैसे कि आप नारियल का बुरादा डाल सकते हैं, मूंगफली भी आप डाल सकते हैं, जैसे सिंगदाना भी कहा जाता है, महाराष्ट्र में पीनट्स भी कहा जाता है। हम नहीं डाल रहे क्योंकि हमारे पास दूसरे ही काफ़ी ड्राई फ्रूट्स हैं। अगर आप डालना चाहें तो उसमें भी बहुत से न्यूट्रिएंट्स आते हैं। मैं बादाम से भी, जब बादाम और पीनट दोनों को कंपेयर किया जाए तो दोनों में ही सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, थोड़ी बहुत ही कमी रहती है। तो पीनट्स भी बहुत अच्छा ड्राई फ्रूट है। और आप जैसे कद्दू के बीज या खरबूजे के बीज भी डाल सकते हैं। तो मैं नहीं डाल रहा, मैं सिर्फ इन्हीं मेन इंग्रेडिएंट्स पे बना रहा हूँ। ये अदर ऑप्शंस हैं अगर आप डालना चाहते हैं। सबसे पहले हम पॉपी सीड जो हमारे हैं उनको रोस्ट करेंगे। मैंने ना ये रख दिया है चूल्हे पर, ये काफ़ी गर्म हो चुका है, इसमें हम डालकर पॉपी सीड्स को रोस्ट कर लेते हैं। तो आपको ज़्यादा रोस्ट नहीं करने हैं, 2 या 4 मिनट ही करने हैं। कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स को भी रोस्ट करते हैं, जिसको नहीं इनको मैं नहीं करूँगा। हम सिंपल वाली बिल्कुल बना रहे हैं हेल्थी वे में। कुछ लोग इन्हें घी में फ्राई भी करते हैं, हम वो भी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इनको अच्छे से पीस कर, ये तो पीसा हुआ है, अच्छे से पीस कर। दोस्तों हमने सबसे पहले अपना बटर इसमें डाल दिया है और 2-4 मिनट वेट करते हैं जब तक इसका घी बन जाता है। तो ये देखिए ये स्टार्ट हो गया है पिघलना। हेलो, तो बानी दोस्तों उठ चुकी थी, तो मैं अभी उसे उठा कर लाया हूँ। तो सहज ने आज देखो 2 डिफरेंट कलर की सॉक्स पहनी है। सॉक्स दिखाओ, सॉक्स, शो द सॉक्स। तो ये सॉक्स हम इंडिया से लेकर आए थे। आज ही जाना। ओके बता। हाँ हाँ ठीक है बता। यस
हाँ हाँ, तो सहज को लग रही ठंडी, इसको जो मिला इसने पहन लिया। नाइस। तो लो जी, हमने डाल दिए हैं इसमें अखरोट और इनको अब मिक्सी में पीस लेते हैं अच्छे से। अब होती है एंट्री हमारे मेन शेफ की। जैसे ही हम कच्चा माल तैयार करते हैं ये आ जाते हैं, ये देते हैं फाइनल टच, और ये मनी भी कमा कर लाए हैं, दिखा रहे हैं हमको। मेन शेफ कह रहे हैं कि कुकर में से जो है पंजीरी बनानी आसान नहीं होगी, इसलिए उन्होंने बोला है कि ये बड़े वाली जो वॉक होती है, इसे हम कढ़ाई बोलते हैं पंजाब में, इसमें बनाओ। तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमने घी बनाया है ना, घी को अब बटर से जो हमने घी बनाया है उसमें ट्रांसफ़र करने लगे हैं। तो इसमें बनाएंगे खुले से, क्योंकि इसमें अच्छी बनेगी। अब बारी आती है हमारे कैशू नट की, जिसे हम काजू बोलते हैं। इसको भी हम पीस लेते हैं अच्छे से। देखिए पूरी फैमिली आ जाती है जब कुकिंग की बारी आती है। हमारी पूरी फैमिली को ही कुकिंग का शौक है। ये देखिए, बानी, यू लाइक कुकिंग? यस और नो? Yes. Yes or no? Yes. 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 लो जी, घी में अच्छे से उबाल आ चुका है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम अब इसमें डालते हैं हमारा बेसन। तो चलो डालते हैं बेसन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमने 2 पाए थे ना, 2 और 200 ग्राम डाला था बटर। तो शेफ़ ने रिकमेंड किया है, क्योंकि हमारे पास जो है ड्राई फ्रूट्स काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, तो वो इनफ नहीं रहेंगे। तो हम 2 की जगह 3 ब्लॉक्स डाल रहे हैं। हाँ, 3 बटर वाले ब्लॉक्स डाल रहे हैं। तो घी जो है, घी या कह लें या बटर कह लें, अब 1.5 kg घी हो गया है इसमें। क्योंकि आप भी ऐसे देख सकते हैं कितना आपका, अगर आपका जो ड्राई वाला स्टफ़ है, जैसे आटा, बेसन और ड्राई फ्रूट का ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें आप ज़्यादा घी डाल सकते हैं। तो हम हमेशा शेफ़ की मानते हैं, तो जैसे ये कहते हैं वैसे ही कर दिया जाता है। हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। तो लो जी, अब जाने लगा है घी में बेसन। साथ साथ में इसको चलाते भी रहें, और मेक श्योर कर लें कि इनमें कोई भी गांठ ना रहे बेसन में। तो ये देखिए, ऐसे इसमें जब डालेंगे गांठें पड़ जाती हैं, तो धीरे धीरे इसको चलाएं। चलाने के बाद ये अपने आप निकल जाएंगी। बस कोशिश करते जाएं कि इनको अच्छे से, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, स्पैचुला या कुछ करछी वगैरह, उससे प्रेस कर दें। थोड़े टाइम में ये अपने आप निकल जाएंगी। तो क्योंकि हमने थोड़े वाला पैकेट डाला है, अभी बाकी बेसन वो पड़ा है। जैसे ही ये अच्छे से घुल जाएगा घी में, नीचे आग भी चल रही है, मीडियम आंच पर, बिल्कुल मीडियम आंच पे रखें, नहीं तो बेसन के जलने का खतरा रहता है। तो फिर हम दूसरे वाला बेसन डाल देंगे इसमें। तो पूरा बेसन कभी भी ना डालें, क्योंकि फिर थोड़ा हार्ड हो जाता है उसे घोलने में। तो एक तरीका शेफ़ साहब ने और निकाला है, अगर गांठों को निकालने में समय लगे, तो आपके पास अगर बड़ी छन्नी है ऐसी, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इससे जो क्या होगा कि इससे पूरा छन कर ही बेसन जाएगा नीचे। ये देखिए, ऐसे इसमें जो है गांठें कम पड़ेंगी और आपका जो काम आसान हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसी बड़ी छन्नी चाहिए और बड़ी कढ़ाई चाहिए, कि नहीं तो बेसन जो है बाहर भी खिंड सकता है, और छोटी में आपको समय बहुत लग जाएगा। तो आप इसको अच्छे से कुक कर लें, ऐसे चलाते जाएं। इसका जब तक कलर जो है येलोइश ब्राउनिश ना हो जाए, अभी तो बिल्कुल अभी ये कच्चा है, तो इसको ऐसे ही चलाते जाएंगे। ये 10 से 15 मिनट लगेंगे कम से कम। बिल्कुल स्लो से मीडियम आंच पर रख के आपको इसको चला चला कर अच्छे से पका लेना है।
तो इसको 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए, थोड़ा टाइम और लगेगा। पहले से आप देख सकते हैं कलर थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन अब इसे और पकाएंगे। अब ये ऑलमोस्ट पकने वाला होता है, तो जैसे आप देख सकते हैं ये पकने वाला ही है अब, तो ऑलमोस्ट देयर। तो ये ना अगर आप देखोगे ये किनारों पे ये लगना कम हो जाता है, जैसे ये साफ़ हो रहा है जैसे जैसे मैं इसको चला रही हूँ। और आप इसको चलाना नहीं छोड़ सकते, अगर आपने 30 सेकंड के लिए इसको चलाना छोड़ दिया तो ये नीचे लग जाएगा, तो आपका सारा काम किया टेस्ट सारा ख़राब हो जाएगा। तो एक 30 सेकंड से नहीं होगा, अगर आपने 2-3 बार छोड़ दिया ऐसे बीच बीच में तो ये सारा जल जाएगा नीचे से। तो आप मेक श्योर करना कि आप इसको चलाते रहना। और झाग भी ये देखिए, आपको झाग झाग वगैरह लग रही होगी, ये भी एक साइन है, बन गया है। तो दोस्तों अब साइन हमारे जो है वो बता रहे हैं कि रेडी हो चुका है हमारा जो बेसन और घी का जो घोल है वो पक चुका है बेसन। तो अब आती है बारी रिवील करने की कि हम इसको शुगर फ्री कैसे बनाने वाले हैं। शुगर फ्री बनाने के लिए हम इसमें एक लिक्विड डालेंगे शुगर फ्री, वो दिखाते हैं हम आपको। तो उसके लिए क्या है, तो ये देखिए इसके हाथों के पीछे है, तो जल्दी ही रिवील करते हैं। उसके लिए आपको कुछ चीज़ें जो है मन में दिल में ख्याल में रखनी होंगी कि कौन सा शुगर फ्री आपको ख़रीदना है। आपको हर जगह डिफरेंट ब्रांड का डिफरेंट कंपनी का शुगर फ्री मिल जाता है। तो हमने न्यूजीलैंड में लिया है, लेकिन इंडिया में भी ये अवेलेबल है, लेकिन डिफरेंट ब्रांड के साथ। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सा है। तो ये देखिए, ये है जी शुगर मैक्स वाला। तो ये है जी शुग्रो मैक्स, इस कंपनी का यहाँ पर मिलता है। तो इसे लिक्विड कंसनट्रेटेड स्वीटनर कहते हैं, बिल्कुल ही शुगर फ्री है। तो मेन बात आपको क्या दिमाग में रखनी है, आप कोई भी ब्रांड ले लीजिए, तो आपको ये दिमाग में रखनी है कि क्योंकि आप जो कुकिंग करते हैं मोस्टली हाई इंटेंसिटी पे होती है। कुछ स्वीटनर जो होते हैं आप उन्हें बेकिंग या कुकिंग में नहीं डाल सकते, तो ये वाला पर है, इसे हम बेकिंग में और जनरल कुकिंग में डाल सकते हैं। ये देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, तो इसलिए हमने ये ख़रीदा है। तो मेन इसका जो इंग्रेडिएंट रहता है वो है सोडियम काइलामेट एंड सोडियम सेट्रिन 4%। तो ये दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। तो ये दोनों ही रिसर्च हुई है, हेल्थ के लिए हानिकारक नहीं है। तो आप भी इंडिया में भी ये अभी अवेलेबल हैं। तो शुगर फ्री बनाने के लिए, कुछ भी हेल्थी बनाने के लिए आप इस शुगर फ्री को यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ब्रांड का चलेगा। तो हम इसमें डालने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही मीठा होता है, तो हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच। तो इसकी जो एक बूंद है 1 चम्मच शुगर के बराबर है। तो ये समझ लीजिए आप 2 चम्मच, और ये गए नंबर 3 चम्मच। तो ये समझ लीजिए आपके हमने 3 चम्मच के साथ ही तकरीबन 800 से 900 ग्राम जो शुगर का स्वीटनेस इसको दे दी है। तो हम थोड़ा टेस्ट कर लेंगे पहले और देख लेंगे कितना ज़्यादा या कम है, क्योंकि अगर ज़्यादा चला जाता है तो ये टेस्ट भी चेंज कर देता है। तो आपको हमेशा ही ख्याल रखना है, बिल्कुल सही मात्रा में डालें। कम होगा चलेगा, ज़्यादा हो गया तो आपका पूरा का पूरा जो पंजीरी खराब हो जाएगा। हाँ, टेस्ट खराब हो जाएगा। हमने थोड़ा सा निकाल के ट्राई किया था, शुगर कम है, तो हम इसमें 1 चम्मच और मिला देंगे। तो लो जी, अब आ गई है हमारी ड्राई फ्रूट मिक्स करने की। तो सबसे पहले ये बादाम का पाउडर है, तो ये डालेंगे। ये जो पैकेजिंग है 400 ग्राम की है। पाउडर है तो इसकी जो क्लम्प ना बन जाए, तो इसके लिए इसको पहले चलाएंगे, थोड़ा मिक्स हो जाए। तो अब बता दें कि हमने गैस जो है ना बंद कर दिया है। तो यहाँ पर फिर भी थोड़ी थोड़ी हीट रहती है बिल्कुल। अब बंद करने के बाद भी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक वन है, तो
बिल्कुल मिनिमम हीट है, पर आप बंद भी कर दें तो कोई बात नहीं है, बंद करके ही आप वैसे तो इसको चलाएं। तो ये जा रहे हैं वॉलनट्स, जिसको बोलते हैं अखरोट। ये देखिए बिना शुगर के ही हमारी ये अच्छे से, क्योंकि हमने आपको जैसे पहले बताया थोड़ी बटर में आप कमी कर सकते हैं, घी में, और पर शेफ़ साहब ने तो डाल ही दिया। लेकिन क्योंकि हमारे पास ड्राई फ्रूट जो थे ना काफ़ी मात्रा में थे, अभी जो कैश्यू नट की बारी आएगी, ये देखिए वो भी आपको दिखा दें। ये देखिए ये जो है कुछ इसमें बादाम हमने थोड़ा मोटा करके डाला कि हाँ। मुंह में आएगा, अच्छा लगेगा। तो हाँ। बाकी ये इतने बादाम थे, बाकी सब काजू है। ये काजू को भी बारीक कर लिया था काफ़ी। तो बादाम शेफ़ साहब ने थोड़ी क्रिएटिविटी की, थोड़े और बादाम लेके उनको मोटा मोटा करके जो पीसा है, ताकि जो जब मुंह में आए तो अच्छा सा टेस्ट आए। ये देखिए अभी इसमें जाएंगे पॉपी सीड्स जो हैं, वो भी अभी जाएंगे इसके बाद, पॉपी सीड। और तो ये जैसे हमने पॉपी सीड रोस्ट किए थे, या वैसे ही हम लिनसीड जो अलसी है उसको अच्छे से रोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसको हम घी में कुक नहीं कर सकते, तो ये जल जाती है बहुत जल्दी, तो इसको अलग से ही रोस्ट करें। तो लो जी, ये जा रही है हमारी अलसी लिनसीड्स, रोस्ट की हुई थी ये। तो और उसके बाद जाएंगे पॉपी सीड्स, ये भी रोस्ट किए हुए थे। इनको आप लास्ट में ही डालें, क्योंकि ये ऑलरेडी रोस्ट किए हुए हैं। तो अभी भी घोल जो काफ़ी गर्म है, तो इसमें हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हमारी अभी बची है जो लास्ट आइटम, नॉट लीस्ट, जो है तो जो लास्ट आइटम बची है हमारी वो है सुल्ताना, जिसे स्योगी भी कहते हैं, नाखें भी कहते हैं, दाखा भी, बहुत से इसके नाम हैं। तो आप ये फ़ोटो देख लीजिए, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो इसको हम अभी नहीं डालेंगे, अभी ना हम इसको 25-30 मिनट ठंडा होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि सर्दी है, जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो अच्छे से मिक्स करके इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, नहीं तो ये ना जल जाएंगी। अगर आप इसको गर्म में डाल देंगे तो ये जल जाती हैं। तो इसको सबसे लास्ट जब ठंडा हो जाए तभी डालें। ये एक तरह का ड्राई फ्रूट ही है, ड्राइड फ्रूट, ये आप देख लीजिए। तो ये भी काफ़ी अच्छा जो हेल्थी फूड है, इसके हेल्थ स्टार 3 हैं, आप देख सकते हैं। ये जो है ये अंगूर को ड्राई करके बनता है, हम लोगों में से बहुत को नहीं पता है। जो ग्रेप्स होते हैं ना, तो उनको ड्राई करके तो उससे ये सुल्तानस बनते हैं। तो दोस्तों हमने ये आप देख रहे होंगे थोड़ा ड्राई अब लग रहा है, तो हमने इसको बहुत ही हेल्थी बनाने की कोशिश की है जितना हो सके। सुपर फूड ही है एक हिसाब से ये। तो आपको जैसे मैंने बताया ही है हमने जो डाला है। तो ये अगर आपके जोड़ों वगैरह में दर्द है उसके लिए भी अच्छी है। इसमें जो आपको मैंने बताया कि ये जो पॉपी सीड्स हैं, एनी सीड है, जो कमर दर्द में भी ये अच्छा है। तो हमने शुगर भी नहीं डाली, तो बहुत ही हेल्थी तरीके से इसको बनाया है। ज़्यादातर इसमें वही ड्राई फ्रूट्स ही हैं। तो अगर भी आप भी घर पर ऐसी ही हेल्थी डिश बनाना चाहते हैं तो आप इस विधि को अपनाकर, ड्राई फ्रूट आप कोई भी डाल सकते हैं। तो बहुत से ड्राई फ्रूट हैं जो आप डाल सकते हैं, पिस्ता डाल सकते हैं जैसे मैंने बताया। तो आप भी ऐसी हेल्थी बना सकते हैं। तो कुछ लोग तो अजवाइन भी डालना पसंद करते हैं, लेकिन हमारी जो फैमिली है वो अजवाइन इतना नहीं लाइक करती है हर फूड में, तो हम लोग अजवाइन नहीं डाल रहे हैं इसमें। हाँ जी। तो दोस्तों जैसे ही ठंडी हो जाएगी इसमें डाल देंगे हम सुल्तानास, और फिर इसकी हम पिन्नियाँ बना लेंगे। तो जी इसको हो गए हैं 15 मिनट, ठंडी हो चुकी है ये। अब हम इसमें जो हैं डालने लगे हैं जो स्योगी, दाखा, सुल्तानास जिसे हम कहते हैं। तो इसको हम डाल के इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए ये ग्रेप्स ही हैं ड्राई, काफ़ी हेल्थी हैं ये भी। तो अब है जी तैयारी कर रहे हैं हम पिन्नियाँ बनाने की।
तो इसके लिए हम ये सरफेस को अच्छी से क्लीन करेंगे। तो किचन की शेल्फ पर ही बनाएंगे। तो पिन्नियाँ भी दोस्तों हम हाथों से नहीं बांटेंगे। तो हाथों से बनाते हैं ना लोग ऐसे ऐसे करके, वो आप बना सकते हैं अगर आपको बनानी होंगी, लेकिन हम थोड़ा यूनिक वे से बनाएंगे। तो वो भी दिखाते हैं कि हम पिन्नियाँ को कैसे बनाएंगे। सरफेस को क्लीन करके उस पर हम लगा देंगे थोड़ा सा ये क्लिंग रैप, ताकि जो हमारी पिन्नियाँ हैं नीचे सरफेस के साथ ना जुड़ें और ये हाइजेनिक भी रहें, क्योंकि इनको थोड़ा टाइम हम यूं ही रखना होता है। तो अगर आपके पास बहुत सी प्लेट्स हैं, आप प्लेट्स में भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम बना रहे हैं यूनिक वे वाली पिन्नियाँ, तो देख लीजिए हम कैसे बना रहे हैं। तो ऐसे आप लगा देंगे यहाँ पर इस क्लिंग रैप को जी, ऐसे कड़छी और चमचे के साथ ऐसे करके पिन्नी को बनाएंगे। हम हाथ नहीं लगाएंगे, हम इसी तरीके से ही हमेशा बनाते हैं। तो ये देखिए, तो ऐसे क्लिंग रैक पर हम ऐसे ही बनाते हैं हमेशा से ही। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको ना वेट नहीं करना पड़ेगा इसको पूरा ठंडा होने के लिए, क्योंकि अभी भी ये बहुत गर्म है, तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। तो आप अभी कर सकते हैं, क्योंकि वरना तो आपके हाथ जल जाएंगे ना। तो हाथ से बनाने के लिए आपको थोड़ा और वेट करना पड़ता है बिल्कुल ठंडा होने का, और उससे क्या होता है कि आपको थोड़ा एफर्ट भी लगाना पड़ता है, क्योंकि ये जमनी शुरू हो जाती हैं जैसे जैसे ये ठंडी होती है। तो दोस्तों ये देखिए, पिन्नियाँ जो हैं ठंडी हो चुकी हैं। ये देखिए कितना इजीली ये आप उठा सकते हैं, क्योंकि हमने ये इसके नीचे जो क्लिंग रैप लगा दिया था। तो ये देखिए कितनी सुंदर शेप लग रही है, आप देख लीजिए खुद। ये देखो कैसे बैठे हैं बच्चे, अपना प्ले कर रहे हैं। बानी, व्हाट यू डूइंग? हेलो, पिन्नियाँ खानी है पिन्नियाँ? तो दोस्तों ये तो थी हमारी वीडियो कि हमने कैसे बनाई वेरी हेल्थी शुगर फ्री पिन्नियाँ। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाना। हम जल्द ही आपको मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन गुड बाय, सी यू।